मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को तो आप जानते ही होंगे। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर 16 अक्टूबर 2025 को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होते हैं और इस गिरफ्तारी के पीछे बहुत सारे सबूत जो सीबीआई चंडीगढ़ की टीम थी उसने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जैसे बड़े बिग फिश पर हाथ डालने से पहले सारे सबूत जुटा लिए, सारे गवाह तैयार किए, कानूनी पेचीदगी का एक एक पेच अपनी अपनी जगह पर फिट किया। इसके बाद डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को दबोच लिया गया। लेकिन यही डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अब अपनी जमानत के लिए कोर्ट के अंदर छटपटा रहे हैं। हालांकि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भ्रष्टाचारी आईपीएस अधिकारी को राहत नहीं दी और उसे कहा आपको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ही या निचली अदालत में ही जाना पड़ेगा। वापस भेज दिया, बैरंग वापस लौटे, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा इतना है जिससे कि वो बड़े से बड़े वकील खरीदने के लिए तैयार है। पहले बिसात बिछाई गई कि देखिए ये तो गिरफ्तारी गलत है, क्योंकि ये तो पंजाब में पंजाब के अंदर पंजाब सरकार से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। जब ये भी नहीं चला तो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के वकीलों ने एक नया सिगूपा छोड़ा, जिससे कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जो हंसी उड़ी है और जो उनके वकीलों की हंसी उड़ी है, आप सोच नहीं सकते। दरअसल है क्या कहानी ये हुई कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को जब सीबीआई की टीम ट्रैप कर रही थी, उसमें डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ट्रैप हुए हैं कि वो कहते हैं, उनका एक व्हाट्सएप मैसेज भी है, वो कहते हैं और क्या किसको रहे हैं, ये कह रहे हैं अपने दलाल कृष्णु शारदा को। और कृष्णु शारदा जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के लिए उहाई करता था, उसको डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर कह रहे हैं जिन्ने देंदा है ले चल, लेकिन पूरे 8 लाख पूरे करने हैं। और इनके पकड़े जाने की खबर से जब पूरा देश हिला तो ये सारी चीजें अब कोर्ट के अंदर एविडेंस के रूप में सीबीआई ने रखी हैं। अब जरा सोचिए, जरा जब सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, उन्होंने कहा सेवा पानी जितनी सेवा पानी कर रहा है उन्हें ले ले, तो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के वकीलों ने हाई कोर्ट के अंदर कहा सेवा पानी लेने का मतलब रिश्वत लेना तो नहीं हुआ। इसके बाद अदालत में सन्नाटा छा गया, सब एक दूसरे को देखने लगे। अब यहां पर खुद अदालत ने उनको कहा कि भाई आप पहले व्यक्ति हैं जो सेवा पानी का मतलब नहीं समझ रहे हैं। ये तो जग जाहिर है कि भैया सेवा पानी का मतलब रिश्वत लेना ही होता है। सेवा पानी दे दो मतलब आप इतने पैसे रिश्वत दे दो। तो वकील साहब आप कैसी दलील दे रहे हैं? इसके बाद सबकी हंसी उड़ा दी गई और अदालत ने कहा आपको बेशक समझ नहीं आता है, लेकिन पूरी दुनिया समझती है कि सेवा पानी लेने का मतलब क्या होता है। आप भला कैसे इससे अनजान हैं? डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के जो वकील थे वो बगले झांकने लगे और अदालत ने जमकर उनको फटकार लगाई। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि वो व्हाट्सएप पे जी ये साफ नहीं हो रहा है, लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया देखिए ये व्हाट्सएप मैसेज है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है जिन्हें देंदा है उन्हें ले ले, बाकी 8 लाख पूरे ही करने हैं। मतलब कि अभी जो दे रहा है फिलहाल वो पैसे वो ले ले, पकड़ ले, लेकिन 8 लाख रुपए पूरे करने, ये लेने जरूर है, पैसे छोड़ने नहीं है। यानी कि डीआईजी भुल्लर किस कदर अपनी रिश्वत के लिए कसाई की भूमिका में था, यह साफ जाहिर होता है। और यही बात डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ चली गई। कोर्ट ने साफ तौर पर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को यह
साबित करने के लिए कि भैया इससे साबित होता है कि 8 लाख पूरे करने हैं, जो मिल रहा है वो ले ले, बाकी बचे हुए भी ले लेना। ये काफी है, अब आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप इधर उधर बातें मत कीजिए। और डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जो अंतरिम जमानत मांगने गए थे, कोर्ट ने ये कहते हुए, ये ऑर्डर पास करते हुए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत को कैंसिल कर दिया कि ये जो पूरा मामला है ये अंतरिम राहत, मतलब अगर आपको, यानी कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जैसे भ्रष्ट अधिकारी को अगर अंतरिम राहत पर छोड़ दिया गया तो ये बिल्कुल जमानत जैसा ही प्रोसेस होगा। इसलिए इतने बड़े अधिकारी को, इतने बड़े भ्रष्टाचारी को किसी भी रूप में अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर बुरी तरीके से परेशान है, रोपड़ रेंज में आजकल बंद है और वहां पर छटपटा रहा है। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो पंजाब की जेल में गए होते तो अब तक शायद उनके साथ बहुत कुछ घट गया होता, क्योंकि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर एक पुलिस अधिकारी के अलावा एक पॉलिटिशियन के मकर जाल में भी फंसे हुए हैं। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने अगर एक बार जबान खोल दी तो ना जाने कितने चेहरों से नकाब उतर जाएंगे। यही डर पंजाब के उन पॉलिटिशियंस को सता रहा है जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से सीधे रूप में रिश्वत लेते थे, यानी कि बड़ी मोटी मोटी रकम लेकर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जहां पर भी चाहे वहीं पर उनकी पोस्टिंग कर दिया करते थे। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने जानबूझ के रोपड़ रेंज का डीआईजी अपने आप को बनवाया। रोपड़ रेंज का डीआईजी मतलब जो मंडी गोविंदगढ़ स्क्रैप की जो मंडी है, जहां पर हजारों करोड़ रुपए का जो जीएसटी है, करोड़ों रुपए का जीएसटी पर डे चोरी किया जाता है, जहां के ये दलाल थे आकाश बत्ता, जिन्होंने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पकड़वाया, और कृष्णु शारदा, ऐसे ना जाने वहां पर कितने दलाल घूम रहे हैं जो जीएसटी चोरी करवाते हैं और फिर अधिकारियों की जेब में पैसा डालकर खुद भी मौज काटते हैं। ये सब चीजें डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, दूसरा खनन माफिया से पैसे वसूलना, ये रोपड़ रेंज में ही संभव था। तो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर खूब जमकर मलाई काट रहे थे और अपने आकाओं को मलाई खिला रहे थे। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, 16 अक्टूबर 2025 को जब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, जो कि पंजाब में सीधे एग्जाम देकर नहीं लगे थे, पंजाब के अंदर सीधे भर्ती हो गए बिना किसी एग्जाम के ही, अपने पिता की मेहरबानी के कारण। तो पिता की मेहरबानी के कारण जब यहां तक पहुंचे तो उन्होंने इतना माल कमा लिया कि 16 अक्टूबर 2025 को जब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी होती है, उस गिरफ्तारी के बाद जो बरामदगी थी उसे देखकर न केवल पुलिस के, न केवल सीबीआई के हाथ पैर फूल गए, बल्कि पूरे देश के अंदर लोग सोचने लगे क्या भ्रष्टाचारी इतना भी बड़ा होता है। आप सोचिएगा जरा, 8.5 करोड़ रुपए की बरामदगी, 2.5 किलो सोना, अफीम 1.5 किलो अफीम, फाइन क्वालिटी की अफीम, हथियार, गोला बारूद, 26 लग्जरी घड़ियां और लग्जरी गाड़ियां, और 100 से अधिक देश विदेश की महंगी कीमती प्रॉपर्टियों के पेपर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर से बरामद हुए। वो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर आज जब कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं तो आज वो अंतरिम जमानत की राह देख रहे हैं। ऐसे में जो कोर्ट ने साफ तौर पर मना करते हुए इनकार कर दिया है कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जैसे बड़े कद और पद के व्यक्ति को किसी भी रूप में अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के वकीलों की उस बात पर हंसी उड़ा दी गई जिसमें उन्होंने कहा था कि सेवा पानी का मतलब रिश्वत नहीं होता है। जज साहब ने, वहां अदालत ने कहा सेवा पानी का मतलब रिश्वत लेना ही होता है। ये सिर्फ आपको छोड़ के बाकी पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन आपको कैसे नहीं पता है, ये बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ गई हैं और डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को कुल मिलाकर अब कोर्ट ने अंतरिम राहत भी देने से मना कर दिया है। यानी कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अब बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं।
क्योंकि हाई कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया, निचली अदालत की पावर नहीं है, तो आखिर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जाए कहां? ऊपर से सीबीआई की उस दूसरी चार्जशीट की तलवार भी उनके गले पर लटकी हुई है, गर्दन पर, जिसके अंदर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा जो सीबीआई है उसने दर्ज किया था, और उस मुकदमे में अब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। यानी कि किसी भी तौर पर अब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को राहत नहीं मिलने वाली है। शायद चार्जशीट दाखिल होने के बाद, जब दूसरी चार्जशीट दाखिल होगी, इसके बाद ईडी की एंट्री भी होगी, और ईडी की एंट्री अगर होगी तो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अभी लंबे समय के लिए जेल के अंदर बंद ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मामला है। हालांकि हम आपको यहां पर और बता देते हैं, क्योंकि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर एक बड़े भ्रष्टाचारी थे। आज तक देश के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्टाचारी आईपीएस अफसर तो नहीं पकड़ा गया है जितना डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पकड़ा गया है। और इसके अलावा अभी जैसे जैसे केस नजदीक आएगा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के चेहरे से भी नकाब उतरेगा, क्योंकि इसमें सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय के भी तार इस मामले से जुड़े हुए हैं। यानी कि चुनावों का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे, इसकी जांच आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब उतरेगा और सरकार की भी पोल खुल जाएगी, क्योंकि सरकार को बिना माल पहुंचाए कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो इतना बड़ा तौर पर, इतने बड़े तौर पर भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। यानी कि अभी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की कहानी बाकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।